हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति गुप्ता लाइफ कोच में। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ बच्चों में जो पैशन होता है, टीनेजर्स में वो क्या पैशन होता है। मुझे जो लगता है आजकल जो पैशन है सबसे ज़्यादा बच्चों को, चाहे बूढ़ों को, चाहे जवान को, चाहे छोटे यंगस्टर्स को मोबाइल का पैशन है। जो बच्चे पैदा होते ही हम लोग अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बच्चों को मोबाइल जो दे देते हैं और उसके बाद में हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन पर फिर ध्यान भी नहीं देते, मोबाइल के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं कि हाँ हमारा बच्चा मोबाइल में लगा है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब बच्चों को हमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम मोबाइल आजकल दे देते हैं तो धीरे धीरे मोबाइल का बच्चा एडिक्ट हो जाता है और बाद में पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चा हमारा मोबाइल में लगा रहता है। पेरेंट्स कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो आज मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि बेटा, ये मोबाइल जो है ये पेरेंट्स ने आपको दिया है, लेकिन इस मोबाइल को अब आपको, जो टीनेजर्स हैं स्पेशली, वो समझें कि कहाँ इसका यूज़ करना है और कहाँ मिसयूज़ हो रहा है इसका। बेटा, आपका जो ये टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरा मोटो यही है इन वीडियोस का बनाने का, ताकि बच्चे जो हैं गलत राह नहीं पकड़ सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटा कि आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें। मोबाइल तो आजकल जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ा फ्रैंक भी हूँ तो मैं आपसे कहूँगी आपकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा आपके लिए आपकी जो है मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप जो है मोबाइल के बिना आप नहीं रह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई है। और ऐसा सिर्फ आपके उम्र के लोगों के साथ ही नहीं है, ऐसा एडल्ट्स के साथ भी है। ठीक है, बूढ़ों के साथ भी है, जो बूढ़े लोग ओल्ड एज पीपल हैं उनके साथ भी है। तो बेटा, आपको अब ये समझना है कि ये मोबाइल को हम अपना कैरियर बनाने में कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप, ये जो आपकी टीनेज है, चाहे आप पे कोई ध्यान दे पा रहा है चाहे नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर फैमिलीज़ में वर्किंग पेरेंट्स ही होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि आप पर ध्यान, बच्चों पर आजकल माता पिता इतना नहीं रख पाते हैं। तो आपको खुद ये डिसाइड करना होगा बेटा कि आप अपने इस मोबाइल फ़ोन से कैसे अपना करियर बना सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। जैसे कि टिप नंबर 1 आप ये रखिए कि आप अपना एक टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में कि इतने घंटे, इतने टाइम हमें अपना जो शॉर्ट्स देखने या वीडियो देखने या कुछ हमें एक्टिविटी करनी है, जिससे कि हमारा जो एंटरटेनमेंट हो, या जो कुछ भी आप गेमिंग जो कुछ भी करते हैं, अपना स्क्रीन टाइम को उस तरह रखिए। और उसके बाद में आप थोड़ा स्क्रीन टाइम अपनी पढ़ाई को मोबाइल के थ्रू ज़रूर दें, क्योंकि आजकल जो है मोबाइल के बिना बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। ये मैं खुद अपने घर में भी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि मोबाइल के बिना आपकी पढ़ाई हो नहीं सकती है। आप अपने मोबाइल को मिसयूज़ ना करें और अपने जो कंटेंट है, जो पढ़ाई से रिलेटेड, उसके कंटेंट भी सर्च करें, उस पर भी रिसर्च करें, उसको भी देखें मोबाइल के थ्रू। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपकी जो आपका टाइम है ये मोबाइल में जाना चाहते हो तो उससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, पढ़ाई भी सफ़र नहीं होगी और आप अपना एन्जॉयमेंट भी कर सके हो। और बेटा, धीरे धीरे आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए आप 7 घंटे यूज़ करते हैं मोबाइल, तो आधा घंटा कम कर दो एक दिन में। फिर आपको कम से कम ये मोबाइल का जो है ना 3 आवर्स पे लेकर आओ साल भर में। 3 आवर्स आपका जब हो जाएगा तो आप समझना कि हाँ हम लोग कुछ बेटर कर रहे हैं। बेटा, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे मोबाइल फ़ोन तो आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं आगे फ्यूचर में वो भी बढ़ जाएंगे, आपके आइज़ में प्रॉब्लम आएगी, आपको स्ट्रेस रहेगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चा आप लोगों को मोबाइल फ़ोन की वजह से होती हैं। ठीक है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है बेटा आप सभी से, आप लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, ये टीनेज है ना, ये बहुत ज़्यादा हँसाती है। और फिर अगर सही से इसका नहीं जियो ना, इसमें जो काम करना चाहिए वो नहीं करो तो ज़िंदगी भर रुलाती है। तो मेरे बच्चों, आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ऑब्ज़र्व करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, कितना हमको मोबाइल इस्तेमाल पढ़ने के लिए करना है, कितना हमको मोबाइल को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ये आप खुद डिसाइड करो।
कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे मैडम क्या कह रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, हम लोगों की जो जनरेशन है उसमें मोबाइल नहीं होते थे। ये पहली जनरेशन है जो इतने सारे गैजेट्स, इतने सारे मोबाइल, इंटरनेट, सब तरह के गैजेट्स हैं, और इनके बिना अब बच्चे इतने नहीं रह सकते। आप इनसे मांगेंगे, खींचेंगे फ़ोन इनका, छिपा देंगे फ़ोन, या कुछ भी इनके साथ ऐसा करेंगे जिससे फ़ोन इनको नहीं एक्सेस में देंगे, तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। तो पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस जनरेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये जनरेशन बिना मोबाइल के नहीं रह सकती है, ये बहुत ही मुश्किल है। कोई कोई बच्चे होंगे जो मोबाइल के बिना रहते हैं, और हम ये मानती हूँ मैं कि हाँ, बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन वो जज्बा, वो जो ड्राइव है, वो बच्चे में खुद से आना चाहिए। वो खुद से कैसे आएगा बच्चे में? ये खुद से लाने के लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना। एकदम से अगर आप मोबाइल से, तो आपका बच्चा आप ही को दुश्मन मानेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप ऐसा ना करें। आप जो टीनेजर की साइकोलॉजी है इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जो आप करना चाहते हैं उस पर थे, और जो शायद कुछ लोग अचीव कर लिए, कुछ नहीं कर पाए, तो अपने बच्चों पे थोपे नहीं, और उन्हें ज़िंदगी जैसे जीनी है जीने दीजिए। बस उन्हें है ना ट्रैक सही रखें। ट्रैक हमें सही रखना है अपने बच्चों का, बस इस बात पे ध्यान दीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।